What is aquascaping? I am Gautam Gupta, and aquascaping has been a hobby, a passion for me for many years. But this question I like asking to people whom I know have similar interests. So आजकल जो कोई भी आप लोग YouTube में एक्वेरियम के ऊपर वीडियो देखते हो, whomsoever is seeing videos in YouTube, आई एम श्योर आप लोग को सबको मयूर देव का बारे में पता है. सो मयूर इज़ माई गुड फ्रेंड, अ फेलो aquascapist, and I know him for many years. So I thought, why not ask Mayur? And today incidentally is his birthday. So I thought of asking him, Mayur, what do you think is aquascaping? Okay. And Mayur gave a very beautiful explanation to what aquascaping is all about. So आप लोग देखते रहो. Please see what Mayur Dev feels about aquascaping. Aquascaping एक आर्ट भी है एंड टेक्नोलॉजी भी है. आर्ट जिससे आप अपना मन का या कोई ब्यूटीफुल जगह का एक इंस्पिरेशन को जीवित करते हैं या एक इमेजिनेशन को जीवित करते हैं. एंड टेक्नोलॉजी उस इमेजिनेशन को रियल करने के लिए मदद करता है. बिना वो टेक्नोलॉजी का आप अपने इमेजिनेशन को रियल करना मुश्किल हो जाएगा. टेक्नोलॉजी, आर्ट, ये दोनों जुड़ के एक्वास्केपिंग बनता है. एक्वास्केपिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मेरे हिसाब से तो एक फीलिंग है, एंड वो फीलिंग को बहुत लोग गाना गा के सुनाते हैं, कुछ लोग पोएम्स लिखते हैं, शायर बनते हैं. एंड मैं इसमें दर्शाता हूँ. मैंने ऐसा कोई जगह देखा होगा जिससे मैं इंस्पायर हो गया एंड मैंने उसको रिक्रिएट किया. समझने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक्स है. हम सब जानते हैं कि प्लांट कैसे ग्रो होता है, एंड वही हम यहां पे यूज कर रहे हैं. तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं गौतम दा को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया उनके चैनल में कुछ बोलने के लिए. गौतम दा मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है. एक्वास्केपिंग के बारे में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. जिन लोगों को पता नहीं, गौतम दा एक जेन स्टाइल के हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले. मैं एक वाइल्ड स्टाइल का हूं, कोई रूल्स मायने नहीं रखता मेरे को. बट मेरे लिए भी उनका जो नजरिया है, उनका थॉट्स है, आइडियाज है, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड अगर आप में से कोई सीरियस एक्वास्केपर है, सीरियस एक्वास्केपर बनना चाहता है, तो गौतम दास से बेटर आपको मिलेंगे नहीं. तो उनका चैनल वॉच करो एंड उनसे थोड़ा भी सीखने का कोशिश करो, बहुत फायदा रहेगा. आज ऐसे ही कुछ मेरे मन में कुछ पॉइंट्स है जिससे मैं आपको एक एक्वास्केपिंग का जर्नी के बारे में मैं समझा सकूं. एंड मेरा कोशिश ये होगा कि आप ये बात समझे ताकि आपका भी एक्वास्केपिंग जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए. ये कुछ बेसिक पॉइंटर्स है जिसको यूज करके आप ये आइडिया समझ सकते हैं, एंड आप भी घर में बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं, कुदरत को अपने घर में ला सकते हैं. तो अगर फर्स्ट पॉइंट अगर हम कहा जाए तो वो शायद होगा इमेजिनेशन या इंस्पिरेशन. इमेजिनेशन हमारा ही खुद का एक बनाया हुआ या बुना हुआ स्टोरी जिसको हम रिक्रिएट कर रहे हैं. इंस्पिरेशन ऐसा कोई जगह जिसको हमने देखा है एंड वो हमें इतना इंस्पायर कर जाता है कि हम लोग एक एक्वेरियम बना देते हैं. ये वाला एक्वेरियम जो है, इसको मैं टाइगर्स डेन बुलाता हूं. हमने 2 वीडियो बनाए थे, इसका सेटअप का और इसका प्लांटिंग का. आपने देखा और एंजॉय किया. तो यहां पे दोनों मिक्स हुआ है, इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन. इंस्पिरेशन मुझे पन्ना टाइगर रिजर्व में मिला. मैंने ऐसा एक दृश्य देखा था जहां पे बड़ा सा पेड़ था
एंड पेड़ में एक गुफा बना था। इमेजिनेशन ये था कि वो गुफा में एक शेर रहता है, तो वहां से निकला मेरा स्टोरी टाइगर डेन वाला। एंड अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने बोला था कि टाइगर यहां पे बैठेगा एंड पूरा जंगल को देखेगा। एंड जंगल होने की वजह से बहुत घना जंगल है, और वो घनापन दर्शाने के लिए हमने अलग अलग टाइप के प्लांट्स यूज किए। देखते रहो, मैं समझाता हूं। तो ये हुआ इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन, मेरे हिसाब से वो कंबाइन हो गया है। बट आप अपने हिसाब से आप इंस्पायर भी हो सकते हो, या अपने इमेजिनेशन से आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। नाउ अगला चीज है वो इमेजिनेशन या इंस्पिरेशन को जीवित करना, रियलाइज करना, रियलाइजेशन। एंड वो रियलाइजेशन के थ्रू हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, वो बात, हमारा मन का बात आगे रख रहे हैं, या मन में जो दृश्य है वो सामने कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन में लगता है आपका हार्डस्केप, जो वुड स्टोन वो सब, उसको फिट करने जैसा। नाउ हम सब ने बचपन में वो मट्टी के घर बनाए हैं, और उसके लिए क्या करते थे, आजू बाजू में अगर कोई मट्टी आता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम अपना पैर उसमें रख के मट्टी उसके ऊपर लगाते थे, और पैर निकाल दिया तो अंदर घर बनता था। या अगर हम बीच वगैरह में जाते थे तो भर भर के उसको सैंड कासल भी बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता था। यहां पे इंस्पिरेशन क्या था, इमेजिनेशन क्या था? वो बच्चे के मन में जो सैंड कासल बनाता है वो अलग ही दुनिया में है, एंड वो इमेजिनेशन को वो अपने ही हिसाब से रियलाइज करता है, एक्सप्रेस करता है। नाउ देखने वालों के लिए वो घर जैसा ना दिखे, वो कुछ भी ना दिखे, नो प्रॉब्लम, अपने लिए दिखता है। जब हम टाइगर डेन बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, तो जंगल दिखता है। ये रियलाइजेशन एंड एक्सप्रेशन है। दैट्स हाउ एक एक छोटा छोटा पीस वहां फिट होने लगता है, एंड अभी हमें लगने लगता है कि हाँ, ये जंगल जैसा दिखने वाला है। नाउ इसमें ब्यूटी क्या है, अगर हमने प्लांट्स पूरा निकाल दिया और सिर्फ थोड़ा बहुत स्टोन्स डाल दिया, और वो जो घना जंगल है वो निकाल भी दिया, तो वो समर टाइम, सूखे का समय लगेगा कि हाँ गर्मी बढ़ गया, पूरा प्लांट सूख गया, अगला साल बारिश में वापस आएगा, फिर भी वो जंगल ही दिखेगा। ये रियलाइजेशन एंड एक्सप्रेशन, मतलब मन का बात आगे रखना और उसको रियलाइज करना, उसके लिए जो सामान लगेगा वो लेके आना। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक छोटा सा वुड मिल गया, मैं इसमें रियलाइज करूंगा, ऐसे कैसे होता है? वो छोटे वुड में नहीं होता है, इसमें टोटल कुछ 12 पीस वुड लगे हैं, और कुछ आई थिंक 25-30 पीस स्टोन्स लगे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन दिखता नहीं है। तो वो रियलाइजेशन एंड एक्सप्रेशन का पार्ट जो है, वो उसके लिए करेक्ट सामान जोड़ो और उसको रियलाइज करो, वो जरूरी बात है। अगला है इसको बनाना। टेक्निकली बोले तो इंप्लीमेंटेशन, मतलब एक के ऊपर एक रखना, एक के पीछे एक रखना, एक के पास एक रखना, डेप्थ क्रिएट करना, एक पर्सपेक्टिव देना, या लेयर्स या लेवल्स क्रिएट करना, ये सब इंप्लीमेंटेशन के बातें हैं, बिल्डिंग इट। नाउ एक बार आपका इमेजिनेशन फिट बैठ रहा है, आपको मालूम है ये चाहिए, आप उसको रियलाइजेशन करने के पीछे आपका एक्सप्रेशन सामने लाने के लिए आपने पूरा जब सामान वगैरह जो भी चाहिए, वुड वगैरह जो भी चाहिए, आपने कलेक्ट कर लिया, फिर आप उसको जोड़ोगे, बनाओगे, बिल्ड करोगे, एंड वो बिल्डिंग के टाइम में आप उसको पर्सनलाइज करोगे। पर्सनलाइजेशन अगेन स्टार्टिंग के स्टोरी पे आता है। मेरा पर्सनलाइजेशन था कि ये टाइगर्स डेन है, मैं अपना बन गया। अपनाना, इसको अपनाना पर्सनलाइजेशन होता है।
सो इंप्लीमेंटेशन बिल्ड करना एंड पर्सनलाइजेशन अपनाना। आप बिल्ड करते करते इसको, ये जंगल को अपनाओ, अपना बनाओ, तब वो ज्यादा सुंदर बनने लगता है। देन छोटा सा छोटा चीज, ये एक छोटा सा प्लांट यहां पे वुड पे, ये डार्कनेस, ये शैडोज, देन वो अपना जंगल है। तो अगर मेरा जंगल होता, ये मेरा जगह होता, तो मैं कैसे बनाता? ये मेरा एक्सप्रेशन है एंड ये पर्सनल भी है मेरे लिए, बिकॉज ये मेरा इमेजिनेशन है। सो इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा अपनापन डालना सीखो। जब हम घर बनाते हैं अपने हिसाब से बनाते हैं, तो ये भी अपना होना चाहिए। इसलिए मत बनाओ कि कोई देख रहा है, कोई सोच रहा है, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। नहीं नहीं, तुम्हें कैसे दिखेगा, हमें कैसे दिखेगा। सुबह उठ के मैं आके देखने वाला हूं पहला इसको। दुनिया देखता है नहीं देखता है फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपना होना चाहिए, तब दूसरे को भी सुंदर लगने लगता है। बिकॉज ये आपका है, आपने उसमें प्यार मोहब्बत जो भी है अपनापन डाला है। नाउ आपने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, आपने इसको प्लांट किया अपने हिसाब से, क्या कलर इधर आना चाहिए, क्या कलर उधर आना चाहिए, प्लांट का उधर रेड आना चाहिए, इधर ग्रीनिश आना चाहिए, यहां पे बड़ा लीफ चाहिए, यहां पे छोटा लीफ चाहिए। बिकॉज ये जंगल है तो यहां पे लेवल नहीं होना चाहिए। ग्रास अगर होता तो लॉन होता, सेटअप होता। यहां पे हमने जंगल जैसा ही बनाया है। हाइड्रोकोटाइल ट्रिप्लाटेटा मिनी यूज किया है, तो छोटा छोटा लीफ, बुशी 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 बुशी। जंगल में ऐसा ही होता है, ऐसा थोड़ी ना प्लान्ड नहीं होता है जंगल में। तो ये सब हमने पर्सनलाइज किया है। एंड अब क्या करोगे आप? पूरा सिस्टम रेडी करोगे, राइट फिल्ट्रेशन, करेक्ट लाइटिंग, करेक्ट अमाउंट ऑफ CO2, फिर जो भी उसको फर्टिलाइजर लगेगा, एंड देन आप कुदरत को अंदर लाओगे। इन द सेंस यू विल लेट नेचर टेक ओवर। तो अभी वो नेचर्स इक्वेशन बन गया। अब कुदरत एक्ट करने लगेगा, बिकॉज ये सब कुदरती चीजें हैं, प्लांट सब कुदरती है। अगर आप सही एनवायरनमेंट दे रहे हो तो इक्वेशन करेक्ट होता है, करेक्ट बैलेंस होता है। आपको लाइट, फिल्टर, फर्टिलाइजर, CO2 का करेक्ट इक्वेशन चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, और वो भी कुदरत को मैच करते हुए। सो दैट इज वाई now you set up a nature's equation. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो algae आएगा, इश्यूज होगा। अगला है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सब लोग जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम, भगवान ने हमें बनाया, और डार्विन साहब बोलते थे कि एक एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब एक छोटा सा बीज बड़ा सा पेड़ बनना एवोल्यूशन है। बड़ा सा पेड़ से एक और बीज गिर के वो बीज और बड़ा पेड़ बनना अगेन एवोल्यूशन है, इवॉल्व होना। सो यहां पे वही हो रहा है, छोटा सा प्लांट इवॉल्व हो रहा है एक सुंदर जंगल के तौर पे। सही अमाउंट ऑफ प्लांट करेक्ट जब हम डालते हैं, नेचर्स इक्वेशन करेक्ट है, तो करेक्ट एवोल्यूशन मिलता है। एंड एक सादा सा 4-8 पीस वुड, 20-25 पीस स्टोन एंड फ्यू प्लांट्स एक सुंदर दृश्य में तब्दील हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। ये एवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। तो आप काम रहो, आराम से रहो, मेक श्योर कि सब कुछ करेक्ट है, एंड ये बहुत सुंदर एवोल्यूशन दिखने लगेगा आपको। बिकॉज यहां पे आपका काम लिमिट होता है, सिर्फ कुदरत का काम है। आपको सिर्फ सपोर्ट करना है, आप सपोर्ट सिस्टम हो। लाइट करेक्ट टाइम पे ऑन होगा, CO2 करेक्ट टाइम पे ऑन होगा, फर्टिलाइजर करेक्ट डालोगे, करेक्ट अमाउंट डालोगे, वाटर चेंज करोगे, मेंटेनेंस करोगे, फिश को खाना दोगे, ये सब आपका ड्यूटीज है। एंड यहां पे कुदरत क्या करेगा? बहुत सुंदर बनेगा। बस ये सब होने के बाद, पूरा ग्रो होने के बाद, वो हम देखेंगे फिश नेचुरल कलर्स आ रहे हैं फिश में,
वो अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, यू नो, कभी कभी बच्चे भी डालते हैं, अंडे डालते हैं, श्रिम्प अंदर घुस रहा है, कुछ ना कुछ algae खा रहा है, यू नो, प्लांट्स अपने हिसाब से ग्रो हो रहा है। देखो ये सब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये क्रीपर जैसा हमें मिलता है सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि। ये जो संतुष्टि है ना, इससे जो खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, दुनिया भर का पैसा उससे भी नहीं मिलता। इट्स एन अजीब सैटिस्फैक्शन, कुछ बनाने का, कुछ क्रिएट करने का। आप अपने माताजी, मदर, ग्रैंड मदर, कोई भी लेडीज जो आपके घर में हो और जिनको एक बच्चा हुआ है और बच्चा ग्रो होके एक अच्छा आदमी बना है, औरत, उनसे जाके पूछो कि वो कितना संतुष्ट है या सैटिस्फाइड है उनका क्रिएशन से। मैं पता नहीं क्या जवाब देंगे, बट दे विल बी वेरी हैप्पी। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, खुशी उनको होता है। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, खुशी उनको होता है। अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया, बहुत खुशी होता है। आपके पास कितना पैसा है वो सब मायने नहीं रखता है। ये सैटिस्फैक्शन वही है। यू फील ग्रेट कि हाँ, मैंने कुछ क्रिएट किया है, मैंने कुछ बनाया है। ये दुनिया आपका है। एंड इस दुनिया का जो, कभी बोलता हूं, भगवान जैसा ही समझो, बिकॉज आपने अगर वो लाइट बंद कर दिया, ये दुनिया खराब होने वाला है, तो आपके हाथ में है। तो नाउ इट इज अप टू यू कि आप अपना इमेजिनेशन या इंस्पिरेशन यूज करके हाउ यू क्रिएट सच अ ब्यूटिफुल एक एक्वास्केप, जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, संतुष्टि मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। ये आपके ऊपर है। ये टैंक में हमने एक बड़ा वुड यूज किया था, और मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था कि यू नो ये एक केव जैसा होगा, ओके, टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। यहां पे थोड़ा डार्कनेस होगा, अगेन टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। प्लांट्स ऐसे ग्रो होंगे। सो ये एक नेचुरल सेटिंग है, एक नेचुरल जंगल है। जैसे मैंने सोचा था वो हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स यूज किया हमने। यहाँ पे लिली डाला है, ब्यूसीफिलांद्रा बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, ओके, लिम्नोफिलिया एरोमेटिका, पीछे रोटाला थोड़ा और रेड होना चाहिए, हो जाएगा। ये राननकुलस इनंडाटस, ओके। मैं खुद एक बात सीखा ये टैंक से कि राननकुलस क्रीपर जैसे जाता है, मेरे को मालूम नहीं था। और ये भी मालूम नहीं था कि मोंटे कार्लो वुड पे ग्रो होगा, ग्रो हो रहा है। सो ये सब चीजें आप सीखते हो, इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये हमारा टाइगर डेन, यहां पे हमने थोड़ा मॉस वगैरह डाला है, मॉस सुंदर आ रहा है, बहुत नेचुरल दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ऐसे हो सकता है कि शेर का गुफा यहां पे हो, शेर यहां पे बैठा हो, एक जंगल है। तो ये जंगल में अपना ही कहानी होगा, रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है। एक सादा सिंपल एक्वेरियम ना होके एक सुंदर अमेजिंग क्रिएशन होने से बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये एक्वास्केप मैं चाहता था कि मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भेजूं, बट भेज नहीं पाया बिकॉज डिले हो गया, कुछ ग्रोथ मेरे हिसाब से नहीं था। नेक्स्ट ईयर कुछ और बना देंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे। एंड हाँ, हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाया है जिससे हम स्टेप बाय स्टेप एक्वास्केपिंग सीखेंगे। तो पहला 2 वीडियो पब्लिश्ड है हार्डस्केप के बारे में, 2 और वीडियो आ रहे हैं हार्डस्केप के बारे में। फिर हम लोग प्लांट सिलेक्शन के बारे में करेंगे, ओके। फिर उसके बाद वो ग्रोथ पैटर्न, क्या इश्यूज होगा, एल्गे इश्यूज, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर बाद में फाइनली वो एक फाइनल टैंक कैसे दिखेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो ये सीरीज भी चल रहा है, देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। जो स्पेशली इंटरेस्टेड एक्वास्केपर्स है उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड जो एक्वास्केपर्स बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जितने भी लोग सिर्फ फिश ओनली एक्वेरियम करते हो, अमेजिंग, इट्स अ ग्रेट हॉबी, बट थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में ट्राई करो, पुश टू द नेक्स्ट स्टेप, गेट अ स्मॉल टैंक, 4-5 प्लांट्स, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा ग्रीनरी लेके आओ,
एंड यू नो इम्प्रूव द ओवरऑल लुक आपके घर का। थोड़ा जब ग्रीनरी आता है, कुदरत आता है घर में, तो घर का सुंदरता बढ़ता है। ओके, अभी ग्रेट। तो आज का वीडियो में ये बहुत ही सिंपल सरल कोशिश था कि मैं आपको समझाऊं कि ये यू नो एक 9 स्टेप्स जिससे आप एक बहुत ही सुंदर एक्वास्केप आपके घर में रख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, खुश हो सकते हो, हैप्पी हो सकते हो, सेटिस्फाइड हो सकते हो, मज़ा ले सकते हो। सो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में कुछ देखा, जाना, समझा, सीखा। एंड अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं गौतम दा को कि उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया अपना दिल का या अपना मन का बात रखने के लिए एक्वास्केपिंग के बारे में। एंड मैं हमेशा होप करता हूं कि गौतम दास से कुछ ना कुछ छोटा मोटा सीखने का मौका मिलते रहे मेरे को भी। तो थैंक यू सो मच, आपने वॉच किया। रिपल्स चैनल जो है आप वॉच करते रहो, देखते रहो एंड सीखते रहो। एंड मेरे तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। रिपल्स चैनल में बहुत सारे नए नए वीडियोस आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं। मेरे चैनल में भी बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस आ रहे हैं। प्लीज देखते रहिए, हॉबी को एंजॉय करते रहिए। एंड मैं गौतम दा हम सब मिलते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे एंड हॉबी को एंजॉय करते रहेंगे। ओके, बाय। मयूर, अ बिग थैंक यू, धन्यवाद। मैंने हमने एक्वास्केपिंग क्या है ये क्वेश्चन बहुत को पूछा है, बट ये जो एक यूनिक तरीका से मैंने लाइक यू एक्सप्लेन इन सच एन यूनिक वे, यू नो आई हैव नेवर हर्ड एनीबडी एंड you say that you have learned some things from me, but I think from this Tiger's Den Aquascape I have really learned a lot of new things. The way you explain that, I have written down, and imagination and the inspiration, then how do you convert that, how do you realize that in an aquascape, how do you personalize it, how the plants evolve, and finally the most important point मेरे को जो सबसे अच्छा लगा कि अगर आप एक अच्छा एक्वास्केप बनाते हो, कोई भी क्रिएशन, तो इसमें जो आपको सेटिस्फैक्शन आता है, ये बहुत यूनिक चीज़ है। एंड मयूर, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट आउट। सो गाइज, आई थिंक फ्रेंड्स, शायद आप लोग को डेफिनेटली मयूर का अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्वास्केपिंग अच्छा लगा होगा। इफ सो, प्लीज़ कीप ऑन ऑल्सो वॉचिंग आवर चैनल रिपल्स नेचर इंस्पायर्ड एक्वेरियम, एंड इट वुड मीन अ लॉट if you can go ahead and subscribe to our channel. Thank you.